Hey there, guys, welcome back to my channel. And if you're new to this channel, then please take a moment to hit the subscribe button down below. Since the wedding season is just around the corner, I thought of sharing a few desi dress designing ideas with you guys. I hope these hacks help you guys with your dress designing. So, the first dress is this silk sari. इसकी details देखने से पहले let's dive into the background story. So you might have seen that a little while ago silk साड़ी का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो कि अभी तक चल रहा है. For me personally, I think sarees are always a classic और silk as a fabric really gives a luxurious look. और क्योंकि ये साड़ीज़ जो हैं वो प्लेन सिल्क फैब्रिक की हैं, सो आई थिंक दैट इंक्रीजेज द वेरिएबिलिटी ऑफ द फैब्रिक और हम इसको हर तरह के इवेंट पर डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. तो इस ट्रेंड से इंस्पायर होते हुए हमने अपना साड़ी मिशन स्टार्ट किया. So to get a clear idea about the prices and design, I followed the designers जो कि ऐसे outfits बना रहे थे and then I landed on this फरहा तालिब अजीज़ का page and I could not swallow the fact कि जो सिल्क साड़ियाँ हैं वो designers up to 1,20,000 में सेल कर रहे हैं. फिर क्या था, आपकी बहन खुद डिज़ाइनर बन गई और हमने सोचा कि हम खुद अपने लिए सिल्क साड़ी बनाएंगे. I was very clear about the fact कि I wanted a silk साड़ी और मुझे कलर भी सेम चाहिए था. Now that we've established the background और the story behind this साड़ी, अब आते हैं कि हमने खुद इसको कैसे डिज़ाइन किया. So let us begin with the blouse of the साड़ी. And here is the pro tip, जब भी आपको किसी चीज़ पे काम करवाना हो and you want to be on a budget, then you can always replace that with काम वाली नेट जो कि already डिज़ाइन मिलती है. सिंस द बेस ऑफ माई साड़ी वॉज पर्पल, तो मुझे ऐसी नेट चाहिए थी जिसमें पर्पल तो हो लेकिन उसके साथ एक एडिड कलर भी हो. सो आई चोज दिस पर्पल नेट जिसमें देवर परफेक्ट हिंट्स ऑफ सिल्वर. एंड अनदर हैक इज़ कि अगर आपकी नेट का कलर 19-20 में आए तब भी चलेगा, बिकॉज जो आप उसमें बेस कलर ऐड करेंगे वो तो आपका सेम फैब्रिक का होगा, सो दैट विल वर्क. तो अब बात करते हैं अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस ब्लाउज. सो फॉर द स्लीव्स बिट आई वॉन्टेड ऐसे स्लीव्स जिनमें चुनट और लूप हो, पर क्योंकि हमारी जो नेट थी वो सितारों वाली थी और अगर हम इसमें चुनटें ऐड करवाते तो फिर वो खड़ी खड़ी या फिर उखड़ी उखड़ी लगती. तो मैंने और मेरे टेलर ने जो इसका जुगाड़ निकाला वो ये था कि हमने दो अलग अलग तरह की लेसेस ली. एक लेस को एज जॉइंट ऐड किया और दूसरी लेस को फ्रंट पे लगाया और फिर हमने उसके आगे सिल्क का लूप ऐड कर दिया टू गिव दैट इफेक्ट जो कि मुझे चाहिए था. हियर यू कैन गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट आई डिड विद द स्लीव्स. The only designing bit about the blouse is इसके sleeves, otherwise ये बहुत plain basic blouse बना हुआ है. Another tip जो कि मैं आपको देना चाहूँगी about the blouse is कि अगर आप चाहें तो आप इसको बैक से plain भी रख सकते हैं, because जो इसका काम है नेट का उसमें बाल बहुत ज़्यादा फंसते हैं and that is the thing जो कि मैंने consider नहीं की थी. Also if we talk about the fabric, तो मैंने जो blouse है इसके लिए एक पूरी शर्ट का कपड़ा लिया था. अगर आपको हाफ स्लीव रखवाने हैं तो फिर आप पूरी शर्ट की बजाय आधी शर्ट या फिर सिर्फ फ्रंट का कपड़ा भी ले सकते हैं. नाउ दैट वी आर डन विद द ब्लाउज वाला बिट, लेट्स मूव टू द ट्रिकी पार्ट जो कि साड़ी का पार्ट है और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी टू एक्सप्लेन कि मैंने ये कैसे डिज़ाइन करवाई है. पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फैब्रिक बिट. तो क्योंकि मुझे ड्रॉप पल्लू चाहिए था जो कि ज़मीन को टच करता है, सो फॉर दैट मुझे 2 सूटों का कपड़ा लेना पड़ा. अब अगर हम 2 सूटों जितना थान अपने आसपास लपेट रहे हैं तो हमें उसकी प्लीट्स और उसकी डिज़ाइनिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा टू कैरी इट वेल. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैंने और मेरे टेलर की काबीना ने ये फ़ैसला किया कि हम जो प्लीट्स हैं उनको फिक्स्ड रखेंगे ताकि मुझे एंड पे सिर्फ उसको पहनना पड़े, कुछ भी सेट ना करना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है. अगर हम बात करें अबाउट द प्लीट्स, तो इसकी बैक पे मैंने 7 से 8 प्लीट्स रखवाई हैं और इसी तरह से बैक से फ्रंट पे आते हुए भी 7 से 8 प्लीट्स हैं. ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये इसका बैक है जो कि एक लहंगे की तरह घेर देता है विद द प्लीट्स. और जो इसका फ्रंट है इस पे मैंने इस तरह की साड़ी वाली प्लेटें रखवाई हैं जो कि 5 हैं. और प्लीट्स डलवा के मैंने इसका जो वेस्ट बैंड है बेसिकली उसके अंदर एक स्ट्रिंग डाल दिया है जिसको मैं जब भी चाहूँ अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग पुल कर सकती हूँ. तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इसको पहनना पड़ेगा और इस स्ट्रिंग को पुल करके मैं इसको अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हूँ. और फिर जो पूरा पेटीकोट है उसके साथ ही थ्रू आउट जो पल्लू है वो अटैच्ड है और ये पूरी एक सिलाई लगी हुई है जो इसके पल्लू को इसके साथ जोड़ती है. हेयर आई एम शोइंग यू प्रॉपरली टू गेट एन आइडिया. ये जो साड़ी का बैक है मैं आपको पहले वो दिखा रही हूँ जिसमें बहुत सारी प्लीट्स हैं एज यू कैन सी, और ये प्लीट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं. और जो साड़ी का पल्लू है थ्रू आउट मैंने उस पर इस तरह की पाइपिंग करवाई है जो कि थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग कलर की है, बिकॉज मेरा जो ब्लाउज़ था उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट था और मैंने ब्लाउज़ के एग्जैक्ट कलर की जो है वो थ्रू आउट पाइपिंग करवाई है जिससे जो साड़ी है उसकी फॉल अच्छी बैठे.
Here you can take a screenshot of the waistband के बैक से किस तरह से उसका वेस्ट बैंड और प्लीट्स आएंगी जो कि फिक्स्ड बनेंगी। नाउ मूविंग टू द फ्रंट, ये प्लीट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं क्योंकि साड़ी के जो फ्रंट है उस पर साड़ी की अपनी 5 मेन प्लीट्स भी आएंगी। तो बैक से तो हमने देख लिया कि साड़ी कैसे स्टिच हुई हुई है। अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ कि फ्रंट को मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। फ्रंट पे अब आप देख सकते हैं कि जो मेन प्लीट्स हैं वो 5 से 6 प्लीट्स हैं जो कि मैंने इस तरह से फॉल के साथ सेट करवाई हैं और ये भी फिक्स्ड हैं, इनको सिर्फ आयरन करना पड़ता है। एंड हेयर आई एम शोइंग द प्लीट्स अगेन कि ये 5 प्लीट्स हैं फॉर यू टू गेट एन आइडिया। और ये जो 5 मेन प्लीट्स हैं वो जो साइड वाली प्लीट्स थी उनसे काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। अदर टिप जो कि मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप हुक्स की बजाय इस तरह के जो स्ट्रिंग्स हैं वो वेस्ट बैंड पे रखवा लें, क्योंकि जब आप इसको पहनते हैं तो ये आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत परफेक्टली एडजस्ट हो जाते हैं और ये चुभते भी नहीं हैं। सो दिस इज़ हाउ द फाइनल साड़ी लुक्स एंड आई हैव ऑल्सो इंसर्टेड अ फ्यू पिक्चर्स फॉर यू टू गेट एन आइडिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्राइसेस बिट कि ये साड़ी मुझे कितने में पड़ी। सो फॉर द ब्लाउज, ये जो नेट है ये आपको अलग अलग जगह से अलग प्राइसेस में मिल जाती है। फॉर मी आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 1500 पूरी शर्ट के कपड़े के लिए। और इसके साथ जो एडिशंस हुए थे वो सिर्फ 2 लेसेस के हुए थे जो कि बहुत ही बेसिक हैं और आपको 1/2 मीटर तक की लेसेस भी इनफ हो जाएंगी। और अगर हम बात करें अबाउट द सिल्क फैब्रिक, तो ये मैंने 2 सूटों का कपड़ा लिया है और ये भी आपको 1500 से ऑनवर्ड्स पर सूट मिल जाता है। सो फॉर द फैब्रिक बिट जो टोटल कॉस्ट थी दैट वाज अराउंड 4500 इंक्लूडिंग द शर्ट एंड द साड़ी का कपड़ा, और आप उसमें 3000 फॉर द स्टिचिंग ऐड कर लें। After the silk साड़ी comes this second outfit which is black and this is a full length वाली फ्रॉक और उसके ऊपर एक नेट का काम वाला गाउन है। So for the basic fabric I wanted something shiny ताकि जब वो नेट से रिफ्लेक्ट करे so it looks kind of blingy। तो इसके लिए हमने काफ़ी सारा शाइनी और रेशमी कपड़ा लिया जो कि एक सूट का पूरा फैब्रिक था। द शो स्टॉपर ऑफ दिस आउटफिट हैज़ टू बी इसकी ऑर्गेन्जा वाली फ्रिल जो कि पूरे बॉर्डर पे ओवरऑल लगी हुई है। नाउ इफ़ यू वांट अ लॉट मोर वॉल्यूम तो आप इसमें ऑर्गेन्जा की लेयर्स अपने अकॉर्डिंगली ऐड करवा सकते हैं। फॉर मी आई थिंक आई वांटेड इट टू बी मोर प्रैक्टिकल, तो मैंने सिर्फ एक ही लेयर ऐड करवाई। तो रेशमी कपड़े के ऊपर आई वांटेड समथिंग गिविंग द इफेक्ट ऑफ अ केप या फिर एक ओवरऑल कोट की तरह, और उसके लिए आई वेंट फॉर दिस काम वाली नेट। ये जो नेट है वो साड़ी की नेट से इस तरह डिफरेंट है बिकॉज दिस हैज़ बीड्स ऑन इट, तो इसके ऊपर जो मोती हैं वो इसको काफ़ी हैवी बनाते हैं। एंड सिंस दिस आउटफिट रिक्वायर्ड अ दुपट्टा, तो फिर मैंने इसके साथ सेम फैब्रिक का और सेम काम वाला दुपट्टा भी पेयर अप किया है। एंड हेयर आई हैव शोन यू द पिक्चर जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली थी दैट आई वांटेड समथिंग सिमिलर टू दिस इफेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस आउटफिट। तो बेसिकली जो इसका फैब्रिक है रेशमी वाला जो कि बेसिक फ़्रॉक है उसके ऊपर मैंने पैनलिंग करवाई है। तो इस फ्रॉक में पैनल्स इसलिए ऐड करवाए गए हैं ताकि वो नीचे आते आते काफ़ी सारे घेर में कन्वर्ट हो जाए। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पैनल्स, तो इसमें मैंने 5 पैनल्स ऐड करवाए हैं और यहाँ पे मैं आपको पैनल्स गिन के भी दिखा देती हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो बेसिकली 5 पैनल्स हैं इन टोटल। अब अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो इस फ्रॉक की लेंथ इतनी है कि इसके एंड पे 2 हाथों की विड्थ जितनी फ्रिल की एडिशन होने के बाद ये पाँव तक पहुँचती है। नाउ फॉर मी पर्सनली आई डिड नॉट वांट कि मेरा जो आउटफिट है वो फ्लोर को टच करे, लेकिन अगर आपको लेंथ ऐड करवानी है तो आप इसको फ्लोर लेंथ जितना भी बना सकते हैं। एंड हेयर आई हैव शोन यू अ फुल पिक्चर ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें इफ़ यू वांट। नाउ दैट वी हैव डेल्ट विद द फ्रॉक, अब बात करते हैं अबाउट द ट्रिकी पोर्शन ऑफ दिस आउटफिट विच इज़ द फ्रिल। फॉर द फ्रिल बिट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे काफ़ी सारा घेरा चाहिए और थोड़ा सा वॉल्यूम भी। नाउ द ओनली कंसर्निंग बिट अबाउट द फ्रिल वॉज कि ये जो फ्रिल है वो ऑर्गेन्जा के कपड़े की है और इसकी वजह से इसकी जो फॉल है वो वैसी नहीं आ रही थी जैसी मैं चाहती थी। तो इसमें फॉल लाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो हम इसमें बीड्स ऐड करवाएं एंड पर, लेकिन क्योंकि ये आउटफिट ऑलरेडी काफ़ी हैवी था आई डिड नॉट वांट कि मैं इसमें मज़ीद कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करूं जो कि बहुत हैवी हो। हेयर आई एम शोइंग यू द विड्थ। तो फिर मैंने इसमें फॉल ऐड करवाने के लिए क्या किया कि मैंने जॉइंट ऐड करवाया जो कि पीको की फॉर्म में ही था। एंड सिंस मैंने ये जॉइंट जो था वो बिल्कुल एंड्स पर ऐड करवाया था तो उसकी वजह से जो ऑर्गेन्जा है उसमें काफ़ी फॉल ऐड हुआ। एंड इफ़ यू वांट तो आप इसके एंड्स पे बीड्स या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि इसको ग्राउंडेड रखे। अदरवाइज़ आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर बेसिक पीको जो कि इसमें थोड़ा सा फॉल भी ऐड करता है और उसके साथ साथ बहुत हैवी भी नहीं बनाता। इसके बाद बारी आती है अबाउट द अपर सेक्शन जो कि नेट का ओवरकोट है। सो फॉर द नेट आई वांटेड समथिंग जिसके एंड पे या तो स्कैलप्स हों या फिर इस तरह की कट आउट वाली डिटेल्स हों। सिंस द अंडरनीथ फ्रॉक वॉज वेरी बेसिक तो मुझे उसके ऊपर कुछ हैवी चाहिए था एंड एज यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीटली बीडेड।
तो मैंने इसको इस तरह से स्टिच करवाया है कि जहाँ पे इसके स्कैलप्स एंड होते हैं उसी के बिल्कुल नीचे से फ्रिल स्टार्ट होती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एंड फॉर द नेट का कपड़ा मैंने ऐसा फैब्रिक चूज़ किया जिसमें ऊपर वर्टिकल लाइंस हैं जो कि आते आते एक्सटेंड होती हैं इनटू अ नाइस बॉर्डर। अगर हम इसमें प्लेन नेट लेते जिसमें कोई इस तरह का पैटर्न या फिर बॉर्डर ना होता तो वो बहुत ही बेसिक आउटफिट लगता। सो द स्कैलप डिटेलिंग्स रियली इन्हेंस द आउटफिट एंड एज यू कैन सी कि इसका जो दुपट्टा है उसके एंड पे भी सेम ही डिटेल्स हैं। दिस दुपट्टा एक्चुअली केम विद दिस आउटफिट। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है नेट का वो शर्ट और दुपट्टे का कपड़ा था। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट दिस ओवरऑल हैज़ फुल स्लीव्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस बिट। सिंस बीडेड नेट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव तो मुझे ये जो शर्ट और दुपट्टा मिला दैट वाज फॉर 9,500 रुपीज़। एंड फॉर द अंडरनीथ फ्रॉक तो ये तो आपको आराम से 1,000 या उससे ज़्यादा का मिल जाएगा पर सूट। इसी तरह अबाउट द फ्रिल, आपको ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा है शर्ट के लिए अगर आप लें तो वो आपको 500 to 600 रुपीज़ में मिलेगा। सो फॉर द फैब्रिक बिट इट कॉस्टेड मी अराउंड 11,000 समथिंग एंड देन यू कैन ऐड 2,500 जो कि टेलर ने लिया। सो राउंड अबाउट मैंने ये आउटफिट डिज़ाइन किया अंडर 15,000 रुपीज़। इफ़ यू आर ऑन अ बजट देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइटर नेट जो कि कम प्राइस में मिलती है। Alright you guys, that was it for today's video. I hope you like it. And if you did, then do let me know in the comment section down below. And also if you have any other suggestions and ideas, then do let me know. I'll see you in the next one.